नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर छाया सक्सेना अपने इस YouTube चैनल डॉक्टर छाया शरद सक्सेना में आप सबका हृदय से स्वागत करती हूँ और यह कामना करती हूँ कि आप सब जहाँ भी हों स्वस्थ हों, सुखी हों और प्रसन्न। आज मैं आप सबसे जिस विषय पर बात करने जा रही हूँ वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वह पूंजी है, वह हमारा जीवन है, वह सब कुछ है। सब कुछ मतलब सब कुछ, और वह है लक्ष्य। जी हाँ, लक्ष्य लक्ष्य लक्ष्य। लक्ष्य के विषय में विश्व प्रसिद्ध स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हारा लक्ष्य पूरा ना हो जाए। कहने का मतलब है कि अपना तन मन सब कुछ अपने लक्ष्य को हासिल करने में लगा दो, झोंक दो, अपने को स्वयं को समर्पित कर दो। अब एक प्रश्न उठता है कि ये लक्ष्य है क्या? ऐसा क्या है? तो लक्ष्य वो है जिसे पाने की ललक हमें चैन से सोने नहीं देती। रात दिन बस हम उसी के विषय में सोचते रहते हैं। जी हाँ, वह है लक्ष्य। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेट योर गोल। नेक्स्ट आता है कि हमारा लक्ष्य क्या है, ये पता कैसे करें? क्योंकि कई बार आजकल ऐसे लोग मिल जाते हैं जिन्हें अपना लक्ष्य नहीं पता। हजारों लोग दुनिया में ऐसे हैं, अगर आप उनके पास जाएं और पूछें कि आपका लक्ष्य क्या है, उन्हें पता ही नहीं, बस जिए जा रहे हैं निरर्थक जीवन, लक्ष्य विहीन जीवन। तो हमें अपना लक्ष्य जानने के लिए सबसे पहले अपना पैशन पता करना पड़ेगा। वो क्या है जिसमें हमारा इंटरेस्ट है? ऐसा क्या है जिसमें हम एक्सेल कर सकते हैं, जिसके बिना हम रह नहीं सकते? अधूरा सा लगता है सब कुछ, क्योंकि ये फैक्ट है कि हर व्यक्ति में कोई ना कोई काबिलियत अवश्य होती है। ज़रूरत है उसको पहचानने की, निखारने की। उसको पहचानिए, क्योंकि वही आपका लक्ष्य है। तो सेकंड पॉइंट होता है फाइंड आउट योर गोल। मेरे हिसाब से हमारे जीवन का एक लक्ष्य अवश्य होना चाहिए, और जिसे पाना ही हमारा लक्ष्य बन जाए, फिर चाहे वो किसी भी फील्ड से संबंधित हो। इस लक्ष्य को पाने के लिए दुनिया में कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। एक ही सार्वभौमिक सिद्धांत, यूनिवर्सल फैक्ट होता है, प्रिंसिपल होता है, जो सब जगह समान होता है। फिर चाहे आप गरीब हो, अमीर हो, मध्यवर्गीय हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लक्ष्य को पाने के लिए आपको उन सारे रास्तों से होकर गुजरना ही पड़ेगा जो आपकी मंजिल के मार्ग में आते हैं। तो लक्ष्य को पाने के बिल्कुल फिक्स रास्ते होते हैं। उसमें पहला होता है दृढ़ संकल्प, दृढ़ इच्छा शक्ति। मतलब हमें हर हाल में अपना लक्ष्य पाना ही है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। कोई बहाना, कोई इफ एंड बट, कुछ भी नहीं। ऐसी दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। दूसरा होता है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। बिना हार्ड वर्क, ऐसा कोई वर्ल्ड में इंसान नहीं है जिसने बिना मेहनत के सफलता हासिल की हो। देख रहे हैं, उस सक्सेस के पीछे उस व्यक्ति की हजारों वर्षों की मेहनत, लगन, शिद्दत, तपस्या छुपी होती है। तब कहीं जाकर उसने वह सफलता हासिल की होती है। तो हार्ड वर्क से नहीं डरना। तीसरा आता है स्ट्रैटेजी। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सही स्ट्रैटेजी नहीं है, आप काबिल होते हुए भी नहीं पहुंच सकते लक्ष्य तक। बिना सही स्ट्रैटेजी के आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। वेल प्लान्ड स्ट्रैटेजी, वेल प्लान्ड वर्क ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाता है। और ये जो प्लानिंग है, ये भी हमारी काबिलियत का ही एक हिस्सा होती है। इसको हम एक प्रकार से विजन भी कह सकते हैं। और एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट आता है, डरना नहीं है, डटे रहना है। डटे रहना है अपने आप पर विश्वास करते हुए इस लक्ष्य को पाने के लिए, क्योंकि बहुत सी बाधाएं, रुकावटें, परेशानियां, दिक्कतें आएंगी ही आएंगी। ये सब लक्ष्य को पाने के रास्ते हैं, इन्हें तो हमें पार करना ही पड़ेगा। इनसे डरना नहीं है,
क्योंकि मंजिल का रास्ता इतना आसान नहीं होता, उसके मार्ग में बड़ी रुकावटें आती हैं। हमें डट कर अनवरत अपने मार्ग पर चलते जाना है। चलते जाइए, लक्ष्य अवश्य हासिल होगा। आज हमारे समक्ष अनेकों ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं जिन्होंने अनेकों कठिनाइयों, बाधाओं, मुसीबतों के बावजूद हार नहीं मानी। आज अब्दुल कलाम साहब, एडिसन, मैरी कॉम, ऐसे अनगिनत उदाहरण हमारे समक्ष हैं जिनसे हम भली भांति परिचित हैं, जिन्होंने लगातार परिश्रम किया, थके नहीं, अपने पर विश्वास रखा और अंततः विजयश्री ने उनके कदम चूमे। नेक्स्ट आता है फोकस्ड होना, क्योंकि हम जितने अधिक लक्ष्य केंद्रित होंगे सफलता उतनी ही नजदीक आती जाएगी। वो कहते हैं ना, अर्जुन की तरह अपने सिर्फ लक्ष्य पर निगाह रखो, कुछ नहीं देखो, तो फोकस्ड हो जाइए। दुनिया में ऐसा कोई कारण नहीं जो हमें सफल बनने से रोक सके। अगर हम इन सारी बातों का पालन करें, उसको अमल में लाएं, सिर्फ सुने और निकाल दें, उससे काम नहीं चलेगा। हाँ, कुछ एक्सेप्शन जरूर होते हैं जिन पर हम बाद में चर्चा करेंगे। अच्छा, इन सब बातों के अलावा एक और चीज़ है दोस्तों, जिसका नारा अक्सर मैंने लोगों को लगाते सुना है, वह है किस्मत। हमारी तो किस्मत ही खराब है, वरना आज मैं यहाँ होता, वहाँ होता, वगैरह वगैरह। यह केवल लक्ष्य के को हासिल करने के फील्ड में नहीं होता। हर जगह जहां अपना मन चाहा नहीं हो पाया, सारा दोष किस्मत पर डाल दो और खुद साइड हो लो। आप किससे बचना चाहते हो? अपने आप से। अपनी गलतियों को स्वीकार करो, एक्सेप्टेंस का भाव लाओ, हिम्मत पैदा करो ये स्वीकार करने की कि आज जो कुछ भी तुम हो उसके जिम्मेदार तुम स्वयं हो। दुर्भाग्य जैसा शब्द निकाल फेंको अपने जहन से, फिर देखो ये किस्मत तुम्हारे दरवाजे पर कैसे दस्तक देती है। आशा का दामन मेरे दोस्तों कभी मत छोड़ो। निरंतर प्रयास से आप खुद ब खुद लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। और एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है, धैर्य बनाकर रखना और सही दिशा में प्रयत्न करना। कहते हैं ना, अगर दिशा हमारी सही है वही हमें लक्ष्य तक पहुंचाएगी। दिशा गलत हो तो हम कितने भी काबिल हो वहीं के वहीं रह जाएंगे, और इस लक्ष्य को पाने में वर्षों का समय लग जाता है। तो हमें धीरज तो बांध कर रखना ही पड़ेगा। सही दिशा में हम लगातार प्रयत्न करेंगे तो ऐसा कोई कारण नहीं कि हमें लक्ष्य हासिल ना हो। हम एक दिन अवश्य लक्ष्य के रथ पर अपने लक्ष्य के रथ पर आरूढ़ हो जाएंगे, ऐसा मेरा अडिग विश्वास है। तो बस अंत में मैं यही कहूंगी कि अभी भी देर नहीं हुई है, उठो, जागो और आज से ही, बल्कि मैं तो कहती हूं अभी से अपने को कर्म की भट्टी में झोंक दो। आपका लक्ष्य आपको अवश्य हासिल होगा। तो बस अपना अंत में मैं वीडियो समाप्त करते हुए आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरे इस वीडियो में कुछ भी ऐसा लगा हो जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा सके, सही दिशा दे सके, तो प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट अवश्य लिखें। थैंक यू।